भारतीय दार्शनिक परंपरा में कर्म नियम का विशेष महत्व है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन को कभी-कभी कर्मवाद पर आधारित दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। कर्मवाद का नियम ही है कि किए गए कर्म का फल कोई रोक नहीं सकता है और ना किए गए कर्म का फल कोई दे नहीं सकता है। और यही नहीं, भारतीय परंपरा में कर्म नियम का इतना अधिक महत्व है कि माना जाता है कि कर्म का फल कोई रोक भी नहीं सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं रोक सकता। और ये भी माना गया है कि कर्म नियम के संचालन के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता भी नहीं है। कर्म अपने को स्वयं आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है, ये माना जाता है। और कर्म नियम के आधार पे ही हिंदुइज्म में जो आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म की अवधारणा है, ये कर्म नियम के आधार पे ही माना जाता है। जैसा कि हम बता दें कि जो सेमेटिक रिलीजन है, अर्थात क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ज्यूज, उसमें कर्म नियम जैसी कोई अवधारणा नहीं है। यही कारण है कि उसमें पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। कर्म नियम के अनुसार माना जाता है कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो पूर्व जन्म में किए गए होते हैं और जिसका फल वर्तमान जन्म में प्राप्त हो रहा है। दूसरा होता है संचित कर्म। संचित कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो इसी जन्म में किए गए होते हैं और इसका फल भी इसी जन्म में प्राप्त होता है, उसको संचित कर्म कहा जाता है। और तीसरा जो होता है संचयमान कर्म। ये ऐसे कर्म होते हैं जो इस जन्म में किए गए होते हैं किंतु उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि कर्म नियम में पिछले जन्म की, वर्तमान जन्म की और आगे की बात की गई है। तो ये तभी संभव है जब पुनर्जन्म की अवधारणा को माना जाए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हिंदुइज्म की परंपरा में जो पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया जाता है, ये वास्तव में कर्म नियम के तार्किक परिणति के स्वीकृति के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि बिना आत्मा के अमरता और पुनर्जन्म के कर्म नियम संभव ही नहीं है।